Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. In the adjacent figure, A, B, C, D is a rectangle. If BM and DN are perpendicular from B and D on AC, proves that triangle BMC congruent triangle DNA. इज इट ट्रू दैट बी एम इज इक्वल टू डी एन। यहाँ पे देखिए आपको एक ट्राइंगल दिया, ये यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ए बी सी डी। तो यहाँ पे आपको कहा गया है जो बी एम है एंड डी एन है वो परपेंडिकुलर है बी ए सी के ऊपर। तब हमें प्रूफ करना है जो ट्राइंगल बी एम सी है वह कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी एन ए के। तब हमें बताना है कि यह सत्य है कि बी एम इज इक्वल टू डी एन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं जो हमारा रेक्टेंगल है उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस साइड को मैं कह देता हूँ ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड सी एंड डी। मैंने इनको नाम दे दिया है एंड दिस पॉइंट इज एम एंड दिस पॉइंट इज एन। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान दीजिएगा कि जो बी एम है वह परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। जो बी एम है वह परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर एंड यू नो वेरी वेल यदि कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है किसी लाइन के ऊपर तो वह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी तरह जो डी एन है परपेंडिकुलर है वो ए सी के ऊपर, तो यहाँ पे भी आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ये आपको यहाँ पे क्लियर हो जाता है फिगर से। तब हमको प्रूफ करना है जो ट्राइंगल ये आपका बी एम सी है यह कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी एन ए के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इन रेक्टेंगल ए बी सी डी वी हैव, क्वेश्चन के अंदर हमको दिया हुआ है कि जो हमारा ये बी एम है यह है परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर एंड डी एन परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। दोनों हमारे ये सेम परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली जो बात निकल के आती है, अब देखिए परपेंडिकुलर लाइन का मैंने अभी आपको बताया है यदि कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N हो जाएगा आपका, क्योंकि ईच इज 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री का है इसलिए आपका ये इक्वल हो जाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं जो आपका ये BC है इज इक्वल टू AD। दैट मीन्स जो आपका BC है ये आपका AD के इक्वल हो जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आपकी क्या है, ये अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होती है में इक्वल होती है। इसका मतलब जो BC है वह इक्वल होगा AD के एंड D जो हमारा AB है वह इक्वल होगा CD के। तो जो रेक्टेंगल की साइड्स होती है अपोजिट साइड्स में इक्वल होती है। तो यहाँ से हमारा BC इज इक्वल टू AD निकल के आता है। नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल BCM इज इक्वल टू एंगल DAN। तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आप जो एंगल BCM है दैट इज़ ये वाला एंगल आपका, ये हम कह रहे हैं कि ये एंगल DAN के इक्वल है। इसके पीछे जो हम रेफरेंस दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम अल्टरनेट एंगल का। दीज एंगल आर अल्टरनेट एंगल, ये आपके अल्टरनेट एंगल है इसलिए ये इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि सो
यदि ये तीनों कंडीशन हमको यहाँ पे मिल जाती है तो जो हमारा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल बी एम सी, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल डी एन ए के। किसके किसके द्वारा यहाँ पे ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? ये एंगल एंगल सिमिलरिटी जो हमारी होती है उसके द्वारा ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी जो हमारी होती है उससे हमारा ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बी एम इज इक्वल टू डी एन, क्या ये पॉसिबल है? अब देखिए, बाय सी पी सी टी थ्योरम, सीपीसीटी थ्योरम से हम कहते हैं, सीपीसीटी थ्योरम की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यह स्टेट करती है, यह बताती है कि जो हमारे यदि कोई दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर है, मतलब कॉन्ग्रेंट है, तो जो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे एंड साइड होगी वो भी आपके कॉन्ग्रेंट होंगे, दैट इज़ वे आपस में इक्वल होंगे। सो इस रेफरेंस से हमारा निकल के यहाँ पे क्या आता है कि जो ये हमारा बी एम है ये आपका इक्वल हो जाएगा डी एन के। और यहाँ पे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सीपीसीटी थ्योरम ने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है कि बी एम हमारा डी एन के इक्वल हो जाएगा। हैंस यहाँ पे आपका आ जाएगा ट्राइंगल बी एम सी congruent to triangle DNA and also BM is equal to DN। यही हमको यहाँ पे पूछा गया था। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।